अस्सलाम वालेकुम। बात सीधी सीधी इंसानियत की। आज के दौर में मौत का खेल पूरे उबाल पर है। ज़रूरत है समझने की, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बड़े बड़े आंधी और तूफान आए और चले गए। दुनिया की एक रीत है, जब इंसान पैदा हुआ है तो मौत लाजिम है। मगर इल्म और अकल ये कहता है, कहीं ऊंचाई से कूद जाना इसे मौत नहीं खुदकशी कहते हैं। जलते अंगारे में आग को देख समझ के कूद जाना इसे भी खुदकशी कहते हैं। आज का दौर उसी हिसाब में है। आप कहाँ कहाँ देखोगे मौत। रास्ता चलते सड़क में अनहोनी एक्सीडेंट की मौत, गाड़ी से गाड़ी टकरा जाना, किसी एक गाड़ी वाले को दूसरे गाड़ी वाले निकल करके पीट पीट के जान से मार देना। धर्म मजहब के नाम पर वो तो कईयों साल से चल रहा है। एक्चुअली सिस्टम क्या है कि ताकत की लड़ाई मजबूरों के ऊपर है। कोई भी बड़ा ताकतवर मुल्क छोटे मुल्क पे आसानी से हमला कर लेता है। ऐसी गिरोह बन करके तन्हा इंसान को कोई भी कहीं कत्ल कर लेता है। लाजमी बात है, आपको ये समझने की ज़रूरत है, आज का जो दौर है, आती दुनिया से ही ये सिस्टम चला है। आज हद से ज़्यादा है कि हर ताकतवर अपने से छोटे वाले को खा जाता है, चाहे वो पानी में मछलियाँ क्यों ना हो, दूसरे जानवर क्यों ना हो, या जंगल में रहने वाले जानवर क्यों ना हो। हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेता है। तो वैसे ही एग्जैक्टली पानी का जो है या सूखे का है। आप कीड़े पतंग और चिड़ियों को देखो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं। तो आज का दौर इंसान और गैर इंसान का कोई फर्क नहीं बचा है। ये आप बात मेरी थोड़ी शायद कड़वी लगे आपको। आज का दौर ऐसा है कि माँ बच्चे को हमदर्दी से कोई तरबियत दे दे, कोई तालीम दे दे, कुछ सिखा दे, वो नहीं है। मार के बगैर शुरू बचपन से जब बच्चा बड़ा होता है मार खा खा के, तो समझता है कि दुनिया को अपनी बात अगर मनवाना है तो मारना ही पड़ेगा। तो हर जात धर्म का जो भी घर घराना है, हर घर में मासूम बच्चों पे जुल्म तो हद से ज़्यादा क्या होता है कि पढ़ाई के नाम पर जो पढ़ाई अकल खोलती थी, आज वो पढ़ाई के नाम पर एक अटूट जुल्म है। बच्चों को आज के दौर में न नदी का तैरना आता है, न कोई माँ सिखाती है, न कोई रिश्तेदार सिखाते हैं, न तिजारत करना कोई सिखाता है, न हमदर्दी करना सिखाते हैं, न तरक्की करना सिखाते हैं। बस एक ही सवाल है कि पढ़। कहाँ पढ़? न जो तिजारतकार है। अब मैं पढ़ाने वालों को तिजारतकार क्यों कह रहा हूँ? कुछ चंदे से चलता है, कुछ सरकारी नौकरी के ज़रिए चलता है। तो जो पढ़ाने वाले हैं वो तनखे पर मुनहसिर हैं या चंदे पर मुनहसिर हैं, तो वहाँ भी वही पिटाई और ये चलती है। तो बच्चे बचपन से एक ही चीज़ सीखते हैं, धमकी, मारपीट। तो नतीजा आज का जो दौर है, तो जो बच्चा बचपन से असर लेके चला है कि मारो, अब उसका अंजाम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप या मुरब्बी कोई भी अपने बच्चों को मारते हैं तो उनको अंजाम का कोई डर नहीं होता, क्योंकि बच्चा मासूम है, वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, मजबूर है। या आज के दौर में बूढ़े माँ बाप पीटे जाते हैं अपने घर वालों से, वहाँ भी बहू बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता। हम अगर कभी कभी फंस जाते हैं, कभी कोई
देश का कानून का सहारा लेकर के वो कानूनी कार्रवाई में कुछ मतलब बहुत कम, शाज़ो नादिर न होने के बराबर, पता नहीं कितने बूढ़ा बूढ़ी अपने बेटे बहुओं से मार खा के, गाली सुन के, बेइज्जती सह के वो ज़िंदगी जो और 4 दिन जी जाते वो उससे पहले ही मर जाते हैं। तो आज का दौर ये जो है, इस सिलसिलावार जो मारपीट का सिस्टम है हर घर से चला, ये मानो या ना मानो, जो मेरा तजुर्बा, मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ नाम बदलता है। मुरब्बी मारते हैं, माँ बाप या कोई भी रिश्तेदार, भाई बंधु, कोई भी, या मास्टर वगैरह जो भी मारते हैं ना, तो वो तालीम के नाम पर, इल्म के नाम पर मारते हैं। अब वही सिलसिला कोई गाय के नाम पर मारता है, कोई राजनीति के नाम पर मारता है, कोई किसी सिस्टम से नाम से वो मारता है, गाड़ी के टकरा जाने से मारता है, कोई भी। क्यों कि आज का दौर में हर इंसान के पास में सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो बचपन से सीखा मार है। अगर आप 50 साल पहले, 40 साल पहले के दौर को आप समझ लोगे तो उस वक्त इतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। क्यों? न लोग शाम से सो जाते थे, नदी तालाब में नहाते थे, दिमाग ठंडा रहता था, पेट ठंडा रहता था, भरपेट खाना खाते थे, नींद अच्छी आती थी। तो शाम होते होते न बिजली, लाइट, न पंखा, न मोबाइल, न टीवी, न इंटरनेट, कुछ नहीं था, तो उनके ज़िंदगी में सुकून था। तो आज का जो दौर है, लोग, बच्चे बड़े, आधी रात के बाद सोते हैं और आधी दिन गुजरने के बाद उठते हैं। तो इससे 99% लोगों का मिजाज जो है वो बिखरा हुआ रहता है, बेचैनी रहती है। और जिधर मोबाइल खोलो तो उसमें बच्चे बड़े हर कोई न्यूज़ वगैरह न देखें तो कम से कम कोई तो और शॉर्ट वीडियो में भी देखते हैं, तो मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तो मिजाज इस सिस्टम में आ चुका है। तो मैं शुरू में कह रहा था, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र कब आएगा? जब आप अपनी ज़िंदगी को सोच सकोगे। जो इंसान अपनी ज़िंदगी को सोचता है वो किसी पर जुल्म नहीं करता। ये समझने की बात है। धर्म, मज़हब, ये हर कुछ एक नाम लेके आता, बहाना लेके आता है। पहले जैसा एक सिस्टम चलता था कि कहावत आज भी है कि अगर बीवी को भगाना होता है तो तरह तरह का इल्ज़ाम लगाना होता है, नौकर को भगाना होता है तो तरह तरह का इल्ज़ाम लगाना होता है, जो काम करने वाला है अगर उसका मजदूरी खा जाना है तो तरह तरह का ब्लेम लगाना होता है। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने जो देखा है। भाई भाइयों में भी अगर झगड़ा होता है तो वहाँ पर भी वही पैसे का, कम कमाने वाले के ऊपर में इल्ज़ाम लगाया जाता है, ज़्यादा कमाने वाले जो हैं वो तरह तरह की बुनियादी, वो थाना पुलिस हो या बस्ती अस्ती हो, कहीं भी हो। तो इस सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को आज भी मारपीट से गुरेज करें, बच्चों को ना मारें, उनको आप खेल में लगाएं। बच्चा अगर खेल खेलने जाएगा तो उसका दिमागी तवाज़ुन बराबर रहेगा, तो थकावट आएगी, तो उसको भूख भी लगेगा, जब खाना खाएगा तो नींद आएगी। ये इंसानी मशीनरी का एक तरीक़ेकार है। जिन लोगों को बात समझ में आई, अगर अच्छी बात है तो इसको आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। यहाँ समझने की बात है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मगर सब्र क्या चीज़ है? तो उसके लिए अपने जिस्म को भी सब्र वाला बनाना पड़ेगा। तो अपने जिस्म को सब्र में कब आएगा? उसके लिए लाजिम है नींद। और नींद जो है ये रिप्लेसमेंट है बदन के पूरे टेक्नोलॉजी का। जैसा आप अपने गाड़ी को सर्विस कराते हो ना, मोबाइल को लेकर के सर्विस कराते हो उसके बड़े शोरूम में, गाड़ी को कराते हो, तो इस सिस्टम में अगर आपको अपना बदन को रीस्टार्ट करना है, अगर सही तरीके का इस्तेमाल करना है, तो लाजिम है इसके लिए नींद। नींद से ही आपकी ज़िंदगी का सारा सिस्टम सुकून में आता है। और नींद के लिए ज़रूरी है कि आपका भरपेट खाना खाना, और भरपेट खाना खाने के लिए आपको भूख कब सही लगेगी? जब आप पेट को, लीवर को ठंडा रखोगे। तो उसके लिए नहाने की ज़रूरत है। अगर नहा लेते हो तो उससे तंदुरुस्ती आती है। बात बच्चों की थी,
बच्चों को आप अपने हिसाब से जो नहलाते हो, मगर बच्चों को खेलने के लिए लेकर, पहले दादी नानी बैठे रहते थे, बच्चे खेलते रहते थे, तरह तरह का हर सीजन का खेल अलग होता था। आज की दुनिया में खेल क्या है, मोबाइल में अंगुली खींचने को ही खेल समझा जाता है। आज वही पबजी मबजी यही सब खेला खेलते खेलते आज बच्चे जो हैं खूंखार हैं। पूरा समाज आज का जो समझो 2005, 6, 7 से ऐसा मोबाइल का यूट्यूब आया, उससे ज़्यादा बच्चे ये हुए, खेल कूद से दूर हट गए। तो मासूम बच्चों को मोबाइल दे दिया गया, वो खेल कूद से दूर हो गए। तो आप बच्चों को ज़रूर लाजिम है, जो बच्चा आप समझ रहे हो कि जो टैलेंट वाला बच्चा है वो खुद अपना कुछ करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कोई गाड़ी ला के खड़ा कर दिया, उसको किक मारना चाहता है, कि हॉर्न बजाना चाहता है, लाइट की चाबी मोड़ना चाहता है, ये उसका टैलेंट है। इस टैलेंट को आपको समझना होगा। वही फिर बात कि सब्र वाला आप कब बन सकोगे, जब आपका जिस्म सब्र वाला बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को जल्दी सुला दोगे, आप भी खुद जल्दी सो जाओगे, तो आपकी तंदुरुस्ती लाजिम है, लंबी उम्र भी होगी और आपके पास सब्र भी आ जाएगा, सुकून भी आ जाएगा। दौलत, रुपया, बिल्डिंग, गाड़ी, किसी से सुकून नहीं आएगा। दौड़ भाग करने से आपके बच्चे को सुकून आएगा, खेल कूद से सुकून आएगा, उसको भूख लगेगा खाना खाएगा, जब खाना खाएगा सो जाएगा। आप भी इस पर इस्तेमाल करो, ऊपर वाला आपके साथ है।